हेलो बब्बा लोगन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10 के स्टूडेंट जितने भी हैं बोर्ड एग्जाम देंगे 2026 में, उन सभी चैप्टर्स के लिए उन सभी बच्चों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे और एंड तक रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आपको आसानी समझ में आएगा। देखो, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब होता है हिंदी में बहुपद। ठीक है, बहुपद आपने पढ़ा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक इक्वेशन फॉर्म होती है जिसको आप लोग एक समीकरण के रूप में इसको लिखते हो। ठीक है, आप लोगों ने कई ग्राफ पढ़े होंगे जिसके क्लास 10th 9th में। ठीक है ना, तो उसी ग्राफ्स के आपके 6 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन पार्ट्स को आप समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को और ग्राफ को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम बातें ना करते हुए अपनी ग्राफ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपका फर्स्ट ग्राफ है। आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा होगा एक्स डैश बाई डैश। ठीक है, जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं बाई। ठीक है, इसको बाई, और जो इस तरह से खींच देते हैं उसको बोल देते हैं हम एक्स। ठीक है, इसको बाई डैश। ठीक है, इसको एक्स डैश। इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको ग्राफ में बताना है कि इसके शून्यांक कितने होंगे, कितने शून्यांक होंगे, यानी कि कितनी लाइन ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे जा रही है, वो आपके शून्यांक होते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पहला ग्राफ दे रखा है, आपको एक्स डैश होता है, ये बाई डैश होता है। ठीक है, तो हम एक लाइन खींच रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी कटान बिंदु ऊपर नीचे ना जाता हुआ दिख रहा है, सीधे एक रेखा है। ठीक है, तो आपके जो शून्यांक होंगे इसमें क्या हो जाएंगे, जीरो शून्यांक होंगे। ठीक है, तो पहला इसमें लिखना, पहला जीरो शून्यांक। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक ही तो है ना, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, तो आपके क्या हो जाएगा, इसमें जीरो शून्यांक होगा इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोग, ये लाइन एक ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो, केवल यहाँ तक जब गई है ना, केवल यहाँ तक इसको काटा है, तो इसमें कितने हो जाएंगे आपका, 1 शून्यांक, केवल एक शून्यांक। जो जो आपके लास्ट वाले पॉइंट में मिलती है ना जाके, उसको क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। यानी कि लास्ट, यानी कि इस तरह से खींच दी जाए और इस तरह से ये मिल जाए। ठीक है, तो आपका एक शून्यांक और एक दो शून्यांक। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे आपके, एक यहाँ से यहाँ तक आई है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बनना है, लास्ट में कट रहा है, और ऊपर चली आ रही है एक शून्यांक, तो यहाँ पे कितना हुआ, एक शून्यांक। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, आप लोग को दिख भी रहा होगा। देखो, आपका एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट फिर नीचे आया, फिर दो दो पॉइंट हो गया, और एक तीसरा पॉइंट ये हो गया। इसमें कितने होंगे आपके, 3 शून्य। ठीक है, जो आपकी एक सीधी रेखा होती है, इस पे आपका इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो आपके ये शून्यांक हो जाते हैं, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से ये शून्यांक होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ना आप 3 शून्यांक। ठीक है, शून्य का मतलब जीरो, 3 जीरो पॉइंट होंगे जो आपके ग्राफ पर चल रहे हैं। ठीक है, 3 रेखाएं होंगी टेढ़ी बच्ची से, जो आपका पॉइंट में मिल रहा है। ठीक है, इस तरह। अब ये देखो, इसमें देखना आपको बताना, चौथे ग्राफ में कितने शून्यांक होंगे हमारे, पी एक्स बोला है हमारे। ठीक है, क्लास 10th, ये आपके अभ्यास है 2.1, ये पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसको देखो, 1 2। ठीक है, 2 पॉइंट है ना, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक आई है हमारी। ठीक है, और इस तरह से इसको खींच दिया जा रहा है। ठीक है, पहला दूसरा, तो यहाँ पे कितने होंगे आपके, 2 शून्यांक। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब देखो, अभी आपके ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको देखो, सबसे पहले आप काउंट करो उसको, एक रेखा है आपकी, उस तरह से आपको कितना पॉइंट काउंट करा गया आपका, एक तो यहाँ पे यहाँ तक आई है, फिर हमारे क्या, एक नीचे से फिर से ऊपर के लिए अब यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे आई है। इसको काउंट कर लेंगे, देखो 1 2 3 4, कितने पॉइंट होंगे इसमें, कितने शून्य होंगे, आप बताओ सब बच्चे, दिख रहा है ना सबको। ठीक है ना, हाँ, तो बस सिंपल सा है, 1 पॉइंट, 1 2 3 4, इसमें कितने शून्यांक होंगे आपके, 4 शून्यांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना 4 शून्यांक। ठीक है, अब देखो, ये वाला ग्राफ है, ये भी बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है आपका। अब इसमें देखो, इसमें आपको क्या करना है, काउंट करना है। इसमें काउंट कितने ग्राफ होगा, सबसे पहले यहाँ पे आया है एक आपका, 1 2। ठीक है, और आपके यहाँ पे कितना होगा, 3। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके शून्यांक, 3 शून्यांक। कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 शून्यांक। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देना 3 शून्यांक। ठीक है, 3 पॉइंट होंगे जो आपके जीरो बिंदु पे मिल रहे होंगे। ठीक है ना, अब देखो, इतना आप लोग समझ गए होंगे एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि आपका एक्स एच बाई एच क्या होता है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस क्या होता है, और भुज कौमा कोटि किसको बोलते हैं, 0,0 पॉइंट कहाँ पे मिलते हैं, सभी के को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं भी रब कर देता हूँ।
अब देखो थोड़ा सा समझने के लिए बहुपद के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी एक रेखा होती है, संख्या रेखा बोलते हैं इसको, इस तरह से, ठीक है। आपकी एक संख्या रेखा होती है जिस पे आपके नंबर्स चलते हैं। इधर आपका 0 पॉइंट होता है, इधर आपका 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। अब ऊपर से एक संख्या रेखा खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर आपका नीचे, ठीक है। अब देखो ऊपर आपका 1 2 3, नीचे आपका -1 2 -3, ऊपर होता है आपका बाई और नीचे होता है बाई डैश, इधर होता है आपका एक्स, इधर होता है आपका एक्स डैश, ठीक है। ये आपकी संख्या रेखा होती है। इस पर आपको संख्यांकों को बताना होता है संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया जाए आपको 2,3 कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले एक्स आपका ये होता है और ये आपका बाई होता है, ठीक है ना। एक्स आपको देखो, एक्स पे 2 कहाँ पे है आपका, एक्स आपका ये रहा प्लस का 2 रहा है, ठीक है। बाई आपका 3 ये है ना, बाई एक्स कॉमा वाई होता है आपका तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाके इसको मिला देंगे और 2,3 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये दे रखा हमको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। x² - 2x -8, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा, गुणन का, ठीक है। तो 8 का कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर, ठीक है, इससे करेंगे, ठीक है। एक देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसा नंबर लेके आना है कि इसके करीब आ जाए ये नंबर, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका और इसका करेंगे आप लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा नंबर लेके आना है कि आपका यहाँ पे जो है ना 2 माइनस का 2 आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 है ना आपका, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 4 माइनस का 2 करने पर हमारा ये 2x आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का करेंगे 2, ठीक है। 2 है ना, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा आपका, ठीक है। अब देखो, अब आपका कोई भी नंबर होता है ना, साइन में तो वो साइन चेंज हो जाता है हमेशा। तो माइनस का 8 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है ना 4, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस माइनस होगा आपका, 4 में से 2 घटाने पर आपका 2 बचेगा, ठीक है। ये आपका बच गया -2, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको पूरी को ना आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। तो इस पूरी को हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा है आपका, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस का लगाएंगे, -4 प्लस 2, एक्स दे रखा है ना साथ में, तो एक्स लिख देंगे, माइनस का है ना 8 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। आपका एक्स स्क्वायर है ना, 2x है, तो आपका एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा और एक एक्स आपका यहाँ पे बचेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना आपका। अब देखो 2x -8 है, 2 के पे टेबल में 8 आता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 2 4 जा 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एक ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, एक को नहीं, ठीक है। इसको यानी कि जो आपका यहाँ पे आता है वो हमेशा यहाँ पे ये आता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे आया यहाँ पे नहीं आया तो आपका सवाल ना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह लिख दो, एक्स प्लस का 2, ठीक है, और इसको इधर लिख दोगे बराबर एक्स माइनस का 4, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप लोग, एक्स बराबर -2 आ जाएगा, एक्स बराबर प्लस का 2 आएगा आपका, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर -4 आ जाएगा ये, ठीक है। अब लोग आप अब हम क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे, ठीक है, सत्यापित करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले जो ये दे रखा है ना, इसको नीचे लिख लेंगे, सत्यापित करने पर। अब आपको सत्यापित यानी कि समीकरण में रखना है जो आपकी वैल्यूज आई हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले x बराबर रखेंगे इसमें, तो फिर लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ 2 रखना है, ठीक है। x का यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 8, ठीक है। 4 माइनस का 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 8 में से 4 घटाने पर कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे, ठीक है। 4 में 4 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 0 आया। और देखो एक और बचा आपका x बराबर -4, तो आप क्या करेंगे, इसको समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है ना। अब इसको आप समीकरण इसमें रखेंगे, ठीक है। जहाँ आपको x बराबर दिख रहा है ना, x बराबर दिख रहा है वहाँ पे -4 रखना है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर
माइनस का 2 × 4 माइनस का 8, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, माइनस का 16 माइनस 4, 2 चौक 8 हो जाएंगे, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 16 माइनस का, अब देखो माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, आपके 16 हो जाएंगे। अब माइनस माइनस आपके, ये तो आपका चल रहा था माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, प्लस का साइन आएगा ये, ठीक है, ये अब देखो 16 में से 16 करेंगे, ये आपका 0 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला सवाल आपका सत्यापित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 10th क्लास की जो एक्सरसाइज है, आपको नेम बहुपद बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, ठीक है। इसको आपको फैक्टर निकालने को बोला जा रहा है, तो पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको 1 2 3 3 नंबर से आपको इसको 4 लेके आना है, फिर आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, कॉमन लेना है, बस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको इसको लेके आना है, माइनस का 4s है आपका इवन नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके पास वाले को जोड़ दो कि आपका 4s बन जाए। देखो माइनस का 2s प्लस माइनस का 2s माइनस का 2s बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 4s, ये हो जाएगा ना, सिंपल सा है, बस इसको यहाँ पे लिख दो आप। देखो 4s स्क्वायर माइनस का, इसको मिटा देता हूँ मैं, माइनस का 2s माइनस का 2s, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 2 और 2 4, माइनस का 4s हो गया, ठीक है, हो गया ना आपका। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 2s है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन बचेगा आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, 2s हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका 2s माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का इसमें से माइनस का 2s प्लस 1, दो में से एक घटाएंगे, एक बचेगा ना आपका, तो एक बचेगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे 2s माइनस का 1, ठीक है, ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर दो आप लोग, 2s माइनस का 1 और क्या है आपका 2s माइनस का 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हो, देखो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, आपका 0 चल रहा है इधर, ठीक है, बराबर 0 और ये भी आपका बराबर 0, ठीक है ना, ना हो गया आपका। अब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है ना। और इसको करते हैं आप सॉल्व इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का था, तो हो जाएगा आपका 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, एस इक्वल टू माइनस का 1/2, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, इसमें आपको सॉल्व करना, सत्यापित कर लेना समीकरण में रख के, ठीक है। तो आपको एस जहाँ चल रहा है वहाँ आपको 1/2 रख देना है, ठीक है। इस तरह से इसको सत्यापित कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सत्यापित करते हैं। देखो आपका ये दे रखा है ना, तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, जहाँ आपको s दिख रहा है वहाँ पर -1/2 रखना है, ठीक है। 4 इंटू एस स्क्वायर कितना दे रखा है, माइनस का 1/2 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू और आपको कितना कितना दे रखा है, माइनस का 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का 2 दूनी 4, माइनस का ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4/2 प्लस 1, ठीक है। 4 से 4 ये हट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका माइनस का, यहाँ इसको करने पे माइनस का 1 प्लस 4/2 प्लस 1, ठीक है, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से इसको सत्यापित कर लेना आगे के सवाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है।